फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक वॉलेटाइल सेशन ही कह सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी मूव नहीं देखने को मिली जो पिछले 2 दिन में हमें देखने को मिली थी। और अल्टीमेटली हमने एक नेगेटिव साइड पर 90 से 100 पॉइंट के आसपास क्लोजिंग दिखाई। और लास्ट के 3 दिन छोड़ दें तो तकरीबन इस महीने हमने एक वन साइडेड मूव अपसाइड पर ही दिखाई है। और जैसा मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूं कि जैसी पोजीशंस तकरीबन महीने में भर में रहती हैं, लास्ट में जाते जाते उसमें काफी रिवर्स देखा जाता है, और ऐसा देखने को मिला भी। और ये जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, रोज इन स्टॉक से रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट करता हूं तकरीबन मार्केट ओपन होने से 10 से 15 घंटे पहले। और हमें आपसे कहता हूं कि आप मेरी वीडियो को देखिए और अगला सेशन जो होता है उसके साथ जरूर कंपेयर कीजिएगा। और अब हम 1 अक्टूबर की जो नेक्स्ट एक्सपायरी है उसके पहले दिन के अंदर कैसी पॉसिबिलिटीज दिखेंगी उसको भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप अल्ट्राटेक सीमेंट को देख रहे हैं, अगर आप मेरी वीडियोस को रोज देखते हैं तो मैंने जब यहां पर ये बार बार सपोर्ट ले रही थी और यहां से बाउंस मिलता था, 2 बार 3 बार तो हमने प्रॉफिट अच्छा बनाया। और मैंने ये कहा था कि जब हम ये 20 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस करेंगे तो आप बाय कर सकते हैं। और देखिए, जैसे ही यहां छुआ मैंने अपनी पोजीशन बनाई। ये कल के दिन के हिसाब से थी, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की बता रहा हूं जहां मैंने पोजीशन ली थी, और बिल्कुल ये हाईएस्ट पॉइंट था कल के दिन का। और वहीं से एक शार्प सेलिंग दिखी और जो सपोर्ट थी उसे भी ब्रेक किया। और दो जो टारगेट हम पहले डिसाइड किए थे कि गिरावट बड़ी हुई, जहां तो 7450 या फिर 7300 तक हम गिर सकते हैं, जबकि मैंने आपको कहा था और मैंने यहां पर ट्रेड लिया क्योंकि ऊपर की तरफ एक क्रॉसओवर दिख रहा था। कोई बात नहीं है, रीजन क्या था कि मेरी पोजीशन नेकेड कभी नहीं होती, साथ में मैं पुट बाय करके चलता हूं। तो पुट में प्रॉफिट आ रहा है तो उससे थोड़ा लॉस अगेंस्ट फ्यूचर्स में है। और कोशिश तो लगती है कि 7300 को होल्ड कर लेगा, और आज के दिन में इसने लो 7365 के आसपास का भी लगाया है। कायदे से स्टॉक तो वीक हुआ है, लेकिन अगर डिप पर बाय नहीं करेंगे तो कब बाय करेंगे। तो आप देखिए, यहीं से इसने एक मूव दिखाई थी ऊपर की, उसके बाद फिर घूम फिर के उसी के आसपास आ गया है। तो जिसको बाय करना है वो यहां से बाय कर सकता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि यहीं से एकदम स्टॉक पलट जाएगा, हो सकता है कि यहां पे 2 3 4 दिन का कंसोलिडेशन हो। हाँ, ये बात तय है कि 7550 को क्रॉस करने में इसे अब की बार तकलीफ आएगी, और यही इसके लिए अब बड़ी रेजिस्टेंस का काम भी करेगी। तो हमारी पोजीशन तो इससे भी 100 रुपये ऊपर की बनी हुई है, लेकिन पूरा महीना भी पड़ा है, तो हम तो अपनी पोजीशन को कैरी करेंगे। और जिसने नया ट्रेड लेना वो नीचे 7300 के आसपास लॉन्ग साइड पर ले सकता है, लेकिन हैजिंग के साथ, नेकेड पोजीशन नहीं। और हो सकता है कि आपको यहां से बाउंस मिलने में थोड़ा सा टाइम लगे। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी अल्ट्राटेक सीमेंट की। तो अब मैं बात करता हूं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की। देखिए, आज हमने जो ट्रेड लिए, बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं लिए क्योंकि एक्सपायरी थी, थोड़ा डर भी लगता है, पोजीशन भी शिफ्ट करनी होती है। तो मैं बताता हूं कि बीपीसीएल को हमने प्रॉफिट में क्लोज किया। ये एक दिन पहले मैंने पोजीशन बनाई हुई थी, तकरीबन 8 रुपए का प्रॉफिट रहा। 1800 का लॉट साइज है, तो 14310 रुपए का इसमें हमें प्रॉफिट रहा। सेल की पोजीशन हमने लॉन्ग साइड पर बनाई है, और आप सभी को पता है कि 9500 का लॉट साइज है, काफी बड़ा लॉट साइज है, इसलिए हैजिंग तो मस्त थी। और इसमें हमने ऑप्शन बाय करके भी ट्रेड लिया है, और साथ में उसके अगली स्ट्राइक बेच के भी ट्रेड लिया है। इन्फोसिस को मैंने लॉन्ग साइड पर ट्रेड किया हुआ है, और जाते जाते थोड़ा सा प्रॉफिट में थे तो अभी क्लोज नहीं किया। मैकडोवल के अंदर बहुत बढ़िया प्रॉफिट रहा। मैकडोवल की ट्रेड भी मैंने कल के दिन में लिया था, 24 रुपए के आसपास का प्रॉफिट रहा। और आपको पता है 1250 शेयर्स का लॉट साइज है, तकरीबन 30,000 का प्रॉफिट रहा। एचडीएफसी को हमने लॉन्ग साइड पर ट्रेड रखा है, और ये 3 से 4 रुपए अभी हमारे अगेंस्ट है। और हमने 3 ट्रेड लिए थे बुल स्प्रेड के अंदर। देखिए, डिवीज लैब को हमने ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड किया था। एक ऑप्शन पहले बाय करके उससे आगे की स्ट्राइक बेची थी, तो उसके अंदर नीचे हमारी क्लियरिंग कटी, तो उसमें हमारा लॉस जरूर रहा, तकरीबन 6200 रुपए का।
बैंक निफ्टी जो मैंने 2 दिन पहले ट्रेड लिया था बुल स्प्रेड में, उसमें भी हमें लॉस रहा क्योंकि वो स्ट्राइक इन द मनी नहीं हुई, तकरीबन 2900 रुपए का लॉस रहा। तो ये 2 ऐसे ट्रेड थे जिसको हमने लॉस के अंदर क्लोज किया है, जो मार्केट पर स्केयर ऑफ के लिए हमने छोड़ दिए थे। तो ओवरऑल अगर मैं अपने प्रॉफिट की आज की बात करूं, जो ट्रेड मैंने क्लोज किए, तकरीबन अगर बात करें तो 43,000 का प्रॉफिट रहा और 9,000 का लॉस रहा। ये आज की मेरी एक ओवरऑल शीट थी। अब जो आज तक मेरे ग्रुप के अंदर नहीं जुड़े या जिन्होंने मेरी परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं किया, आपको मैं 1 हफ्ते का विंडो दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप केवल मेरे ग्रुप के अंदर मुझे देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कोई उसके ऊपर काम करना है, केवल मुझे जज करना है, मेरे रिजल्ट्स को देखना है। अगर पसंद आएंगे तो मेरे साथ कंटिन्यू करिए, अदरवाइज आप एग्जिट हो सकते हैं। और मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, आप मुझे मेरी ईमेल पर अपनी आईडी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं आपको खुद ऐड कर लूंगा। अब बात करते हैं आईओसी की। देखिए आज सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक बड़ी गिरावट रही। हाँ, मॉर्निंग के सेशन को छोड़ दें 1-1.5 घंटे का, उसमें जरूर तेजी थी, लेकिन उसके बाद एक बड़ी गिरावट, इंट्राडे में हाई से तकरीबन 4-5 रुपए का एक बड़ी गिरावट रही। लेकिन हमने इसको डिसाइड कहां किया हुआ है, देखिए इतने ऊपर के लेवल्स पे हमें बाय नहीं करना। हम बाय करेंगे अगर गिरावट में स्टॉक 112 या उसके नीचे मिलता है तो। गेल ने देखिए आज फिर सपोर्ट को संभाला और जहां खुला वहां से एक बार बड़ी गिरावट आई, उसके बाद संभल गया, क्योंकि आप सभी को पता है कि गैस के प्राइसेस के अंदर तकरीबन 100% का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो उस वजह से इन स्टॉक्स में एक इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं इस स्टॉक को जहां तो ये ओवरबॉट होगा तो शॉर्ट करूंगा, अदरवाइज मेरा बाइंग प्राइस रहेगा 149, वहां पर आएगा तो मैं बाय करूंगा, उसके पहले तो बिल्कुल नहीं। टाटा मोटर्स का कंसोलिडेशन फेज चल रहा है और मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक मुझे 345 के आसपास ट्रेड होता दिखा तो मैं वहां पे एक शॉर्ट पोजीशन ले सकता हूं और टारगेट रहेगा मेरा 325 का। और जिसने इसको बाय करना है, लंबे समय के लिए बाय करना है, देखिए 340 से कम 7 से 8% की एक गिरावट दिख जाए 20 से 25 रुपए की, अगर स्टॉक आपको 315 या 310 के आसपास मिलता है तो नई पोजीशन लीजिए। जिसके पास पोजीशन पड़ी हुई है वो कैरी कर सकते हैं। नई पोजीशन मैंने डिप पर बाय करनी है। यूपीएल, देखिए यूपीएल फिर से अपने एक सपोर्ट लेवल के आसपास आ गया है और मेरे हिसाब से इसमें एक बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो थोड़ा सा लंबा नजरिया लेके आज 705 के आसपास का लो लगाया है इसने और क्लोजिंग मिली है 715, 700 या 710 के आसपास भी मिलता है तो आप पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। एक बार स्टॉक ने 725 क्रॉस किया और 735 के ऊपर क्लोजिंग दिखाई तो आपको 750 भी दिखेगा और 800 भी दिखेगा। हीरो मोटोकॉर्प ने देखिए सपोर्ट कहां ली है, मैंने आपको कहा था कि 2820 तक के प्राइसेस दिख सकते हैं। आज बड़ी कैंडल बनी है और जैसे कि आप सभी जानते हैं मंथ के शुरू में इनके सेल्स डाटा आते हैं, उसका एक इंपैक्ट देखने को मिला है। अभी सेल्स डाटा आए नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है कि हीरो मोटोकॉर्प की सेल्स में 40 से 45% तक की गिरावट आ सकती है। तो उस वजह से एक न्यूज के ऊपर इसने एक रिएक्शन दिखाया है, जबकि मैं आपको यह कह रहा था कि 2875 या 2900 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप 3000 तक के टारगेट दिख सकते हैं। तो हो सकता है कल के सेशन में गिरावट दिख जाए और उस केस में आपको 2750 के आसपास मिलता है तो बिल्कुल लॉन्ग में रह सकते हैं। पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिएगा। डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रहेगी। देखिए यहां पे एक वेव्स टाइप बन रही हैं, ये लो हमने पीछे भी 2 बार देख चुके हैं रिसेंटली 10 दिन के अंदर। तो अगर गिरावट गहराती भी है तो ये 2765 एक बड़ी सपोर्ट है, वहां पर संभल सकता है और आपको हाई से स्टॉक तकरीबन 200 पॉइंट नीचे मिलेगा जो एक अच्छी बात रहेगी। मुझे इसके अंदर एक मूव आने वाले दिनों में बड़ी लगती है। टाइटन की बात करें तो टाइटन अपने कल की क्लोजिंग से तकरीबन 10 रुपए ऊपर क्लोज हुआ है और आज इसने कोई भी मूवमेंट
मार्केट के हिसाब से दिखाई ही नहीं, और जबकि मैं ये मान के चल रहा था कि इसके अंदर 2065 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कोई भी बड़ी मूवमेंट नहीं देखने को मिली। और अगर 10-12 दिन से बात करें तो कंटिन्यूअस इस स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन के फेज के अंदर अपनी आरएसआई को भी तकरीबन काफी हद तक एडजस्ट कर दिया है। तो बाइंग प्राइस रहेगा अगर गिरावट में 2050 के नीचे मिलता है, और अगर 2000 के आसपास मिले तो बहुत ही बढ़िया प्राइस रहेगा। लेकिन जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस कम हो रहे हैं और फेस्टिवल सीजन होने की वजह से इनकी डिमांड बढ़ रही है, उसका इम्पैक्ट इनके प्रॉफिट मार्जिन्स में दिखेगा। इस वजह से रोज नए हाइज इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। और अब बात करते हैं हम टीसीएस की। टीसीएस को अभी बाय नहीं करना। टीसीएस को अगर लंबे व्यू या 80 से 90% आप ये मान रहे हैं कि यहां से मूव ऊपर की दिखेगी, तो वो प्राइस रहेगा 3845, उसके ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं। या प्राइस रहेगा 3700, जो भी पहले आए आप वहां पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं हेजिंग के साथ। फ्यूचर्स के अंदर बाय करिएगा और एट द मनी पुट को साथ में लॉन्ग साइड पर ट्रेड कीजिएगा। मारुति का आज भी कंसोलिडेशन का फेज कंटिन्यू रहा, और जैसे कि ऑटो के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, उसका इंपैक्ट इस शेयर पर कुछ खास नहीं दिखा। तो मुझे यह लगता है कि यहां 2-3 दिन का कंसोलिडेशन होने के बाद जैसे ही ये स्टॉक 7445 क्रॉस करेगा क्लोजिंग बेसिस पर, इस स्टॉक के अंदर 7700 तक के टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो तो अगर आप इसे बाय करके चलना चाहते हैं, 7450 के ऊपर क्लोजिंग आने दीजिए, उसके ऊपर आप बाय करके चल सकते हैं। या अगर कोई गिरावट पहले आ जाती है तो 7200 का प्राइस लॉन्ग साइड पर जाने के लिए सही रहेगा। अब बात करते हैं ब्रिटेनिया। देखिए ब्रिटेनिया ने ऑलमोस्ट जो मेरा 3920 का टारगेट था उसके आसपास तक गिरावट दिखा दी। आप मेरी पिछली 3-4 वीडियोस उठा के देख लीजिए। जैसे ही इसने 4060 क्रॉस किया नीचे की तरफ, हमारे टारगेट 3920 के एक्टिवेट हो गए और ऑलमोस्ट हमने वो टारगेट अचीव कर लिए। और 3920 का लो लगाने के बाद स्टॉक ने 3980 के आसपास की क्लोजिंग दिखाई है। तो अभी भी मेरे को इसके अंदर गिरावट लगती है। मेरे हिसाब से 3920 और उसके बाद 3875 का टारगेट भी आने वाले दिनों में हमें जरूर दिख जाएगा। अगर किसी को बाय करना हो तो 3875 प्राइस सही रहेगा लॉन्ग साइड पर जाने के लिए, और साथ में अपनी पोजीशन को हेजिंग के साथ पुट जरूर बाय कीजिएगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को कल के ट्रेडिंग सेशन यानी 1 अक्टूबर के साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने